एक बात आप जान लीजिए, ये वैचारिक लड़ाई है और लंबी चलेगी। कितनी लंबी चलेगी? भैया जितनी भी लंबी लड़नी होगी, जितना जिंदगी भर राहुल गांधी को लड़नी होगी तो वो लड़ेंगे। तो खड़गे तो कह चुके हैं कि 2024 के बाद में अगर मोदी आते हैं तो चुनाव खत्म। तो तब भी लड़ेंगे। नहीं ऐसे देखिए, एक पॉलिटिकल बयान को आप भी जानते हैं पॉलिटिकल होता है, मोदी जी भी तमाम पॉलिटिकल बयान देते हैं, आप भी जानते हैं पॉलिटिकल बयान कैसे लिए जाते हैं। खड़गे जी ने दिया ना। अरे तो भैया खड़गे जी ने दिया, हाँ वो हमारे अध्यक्ष है, लेकिन वो अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वो लोकतंत्र, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं लोकतंत्र खत्म कर दे जब तक राहुल गांधी जिंदा है। किसी के अंदर दम नहीं है खत्म, जब तक कांग्रेस पार्टी है कोई नहीं लोकतंत्र खत्म कर सकता। आप कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र खत्म हो भैया यही तो कह रहे हैं, वैचारिक लड़ाई है, लंबी चलेगी, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है चला जाए। ये आपका बीजेपी क्लियर नहीं हो पा रहा, आपके लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भैया लंबी लड़ाई का मतलब यही है ना कि जो जड़े गाड़ रखी आरएसएस ने उसमें से निकालना है देश को। लंबी लड़ाई का मतलब ये है भैया, सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई जो है इलेक्टोरल नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। ये सामाजिक लड़ाई है और समाज को जोड़ने की लड़ाई है। हर बार इलेक्टोरल नहीं, आप इसको कह सकते हैं। उदाहरण देके बताइए, किसका कारण? उदाहरण देके बताइए ना, सामाजिक लड़ाई कैसे है? भैया देखिए, सामाजिक लड़ाई कैसे, पहलवानों के ऊपर अत्याचार होता है, नरेंद्र मोदी जी नहीं जाते हैं, राहुल गांधी जाता है। ये मणिपुर में हमला होता है, राहुल गांधी जाते हैं और नरेंद्र मोदी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चुनावी फायदा नहीं है। तो सामाजिक न्याय की बात हो रही है नहीं, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं नहीं। अखिलेश यादव को भी मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे, पीडीए भले करते रहे। कहीं संघर्ष में दिखते हैं, सिर्फ शादी समारोह का ट्वीट दिखता है उनका। अगर अरे भैया सामाजिक नहीं, वो पर्सनल है। आप कैसे यहाँ बोल दें शादी समारोह क्या है? सामाजिक नहीं है। नहीं सामाजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं सामाजिक है। शादी समारोह एक पर्सनल रिलेशन है, जिसकी वजह से वो वहाँ जा रहे हैं। दो नेता लोगों को तो चाहिए कि रैली में बुलाएं, शादियों में बुलाएं। सिर्फ अकेले राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं, बाकी पूरा विपक्ष बैठा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है 40 सीटें मिल रही हैं, आपके अलायंस का पार्टनर है। आपकी एथिक्स क्या कहती है कि आप उसको डिफेम करिए? जब इंडिया बनाया क्यों था, जब दूसरे से नहीं बचा? अरे वो तो नीतीश कुमार की गलती है भैया, हम तो इंडिया के समर्थन में ही नहीं, कभी यूपीए के समर्थन में हमेशा थे। लेकिन ऐसे संघर्ष का क्या फायदा जो वोट ही नहीं कर रहे लोग? भैया देखिए, हमने कहा है लंबी लड़ाई है, वैचारिक है। और हर बार यही नहीं होता कि जो चुनाव, अभी मैंने वही कहा ना कि मणिपुर में चुनाव भले नहीं था, इस वजह से मोदी जी नहीं जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर अरुणाचल में, वहाँ पर जहाँ पे चुनाव रहता है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ चले जाते हैं। ये बात है। वोट पब्लिक कर रही है, पब्लिक वोट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है भानु प्रताप ने, उन्होंने ईवीएम दिखाया कि कैसे हैंग की जा रही है। ये मोदी कंपनी में ये इनकी ईवीएम बन रही है, तो ये हैंग हो, जनता तो वोट दे रही है, ऐसा नहीं कि जनता वोट नहीं कर रही है। ये किसने बताया कि मोदी कंपनी बना रही है? भाई बिल्कुल बना रही है, मोदी कंपनी बना रही है, ईवीएम को बिल्कुल वही कंपनी बना रही है। जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम नहीं होता। भाई पहले ये हारते हैं, उसके बाद अचानक जीतते हैं, ऐसा कैसे होता है? ये भानु प्रताप ने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने इसको साबित किया है। उनको जाने नहीं दिया, उनको हर जगह उनको रोका जा रहा है। क्यों है? जाइए आप देखिए, यूट्यूब पे देखिए, पेपर में देखिए, भानु प्रताप का भी आ जाएगा। कौन है ये, क्या करते हैं? लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्हें ईवीएम के बारे में कैसे जानकारी? पूरी जानकारी उन्होंने दिखाया है बाकायदा। आप अपने यूट्यूब पे करिए, अभी सब आ जाएगा भानु प्रताप का। ऐसा तो नहीं है आप अपनी मशीनें लेके बैठ गए? नहीं, ऐसा तो बीजेपी वाले तो लेके बैठे ही हैं। बीजेपी की अपनी मशीनें ईवीएम बिल्कुल है। आज बैलेट पेपर से कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हिमाचल में क्यों हार गई, कर्नाटक में क्यों हार गई? तो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं करा रहे हैं आप? तो इतना टाइम लगेगा? क्यों? इससे पहले कैसे होता था इलेक्शन? इससे पहले कैसे होता था? इससे पहले बीजेपी नहीं हारती थी। क्यों नहीं हारती थी? हारती थी, जीतती भी थी। मेक इंडिया बना रहे, किस कैसे मेक इंडिया बना रहे? आप कैसे बना रहे? आप बता रहे कि डिजिटल इंडिया बन रहा है। देखिए, आइए हमारे मोहल्ले में चलिए, कुत्ते लौट रहे हैं, रोड पे गड्ढा के गड्ढे, कोई काम नहीं हो रहा। ईवीएम भी तो कांग्रेस से लेके आई। ईवीएम नहीं, कांग्रेस नहीं लेके आई थी, ये बीजेपी लेके आई है। अन्ना हजारे कह रहे थे कि अगर देश अन्ना हजारे ने जो किया था लोकपाल के लिए किया था, पर बीजेपी ने उसको दबा दिया। लोकपाल के लिए किया था। अब क्या होना चाहिए आपके साथ? भाई हमें विकास चाहिए, विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, हमें दिखाइए। बन गई, बताइए। चारों तरफ रुकिए, मोदी की मीडिया है। नहीं सुनिए, विकास कैसे हुआ? जाइए गोमती नगर में देखिए, आने के टाइम पे उन्होंने विकास कर दिया। और क्या विकास किया? आइए हमारे पुराने लखनऊ में दिखाइए विकास क्या किया। जहां बैठे ये अखिलेश का विकास है, गोमती नगर में माया का विकास, इनका विकास कहाँ दिखाइए? आगरा एक्सप्रेस विकास। गुंडे शांत हो गए हैं योगी सरकार में। कहाँ शांत हो गए? तभी तो ये मणिपुर हुआ कांड और आपके ये हल्द्वानी में कांड, वो शांत कहाँ हो गए? भड़कना बंद कर दिया उत्तर प्रदेश में। कैसे हो गया? आप तो एक को लेके चल रहे, मिनोरिटी को, पूरी मिनोरिटी को लेके चलिए। आप सब पे बुलडोजर चलाइए, आप एक मिनोरिटी को लेके चले। हिंदू मुसलमान, आप इसमें जीत रहे हो। आप कैसे जीत रहे हो?
आपको कैसे मालूम 400 पार? क्योंकि आपको मालूम है, नहीं, उनके कार्यकर्ता है, काम करते हैं, उन्होंने बता रखा है। बता के क्या रखा है? आपको मालूम है कि हम 400 पे पार पे जीतना है, कार्यकर्ताओं को बता रखा है। आप अपनी उस पे लाइए, अपनी काबिलियत पे लाइए, पर आप ला नहीं पा रहे हो। आपको पहले कैसे मालूम है कि 400 पार हो जाएंगी? आप अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया आपने। क्योंकि ईवीएम हैंग है, ईवीएम हैंग है, ईवीएम जब लगे है, मोदी जी जिंदाबाद है। हैक है, इसलिए ईवीएम पूरी तरह से हैक है, मतलब कि अपने कंट्रोल में है, इसलिए पूरे गर्व के साथ बोला जा रहा है कि हाँ हम 400 पार ला सकते हैं। 400 पार वो कल को ये भी बोल सकते हैं। मोदी जी कहते थे फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे, तो भैया रोका किसने? जाओ, हम तो 24 में उनको लाने ही नहीं चाह रहे। भैया ईवीएम है कोई नहीं है, बिल्कुल है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों का दिमाग है। नहीं ऐसा बिना कुछ नहीं उनके है। दिमाग के, बिल्कुल है, जिनके हैंग बिना है। उसके ऑटो के वो आ नहीं सकते सत्ता में। बिल्कुल हैंग है। मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। क्या काम कर? हमें एक दिखाइए। राम को लाए हैं, राम को इनकी औकात नहीं राम की लाने की। राम भगवान को कोई नहीं ला सकता, ये साबित कर दे कि राम